प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व्यंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनोवेशुंडनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमलो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों से सम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा दावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा दावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं दरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का
रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जाखे तो जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परमपिता परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। बहुत ही जन्म जन्मांतर के कोई शुभ संस्कार जिस प्राणी के एकत्रित होते हैं उनको मानुष जन्म प्राप्त होता है, और मानुष जन्म प्राप्त करके उसको अपने उद्देश्य का पता लगे, ऐसी पुण्यात्माएं बहुत ही कम हुआ करती हैं। क्योंकि परमात्मा की जानकारी संत दिया करते हैं, महात्मा बताया करते हैं। जो ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर ज्ञान दिया था वो यथार्थ ज्ञान था और वो हमारे तक पहुंचा नहीं। उसके विपरीत पूरे मानव समाज को, पूरे विश्व में यहाँ के भगवान ने, यहाँ के मालिक ने, स्वामी ने, सरपुरुष ने सबको भ्रमित कर रखा है। ऐसी साधनाएं करवाई जा रही हैं जिनसे मोक्ष कभी नहीं हो सकता और ना ही जीव का कल्याण हो सकता। हम ऋषि महर्षियों की महिमा सुना करते थे और बहुत बड़े वो चमत्कार भी दिखाया करते थे, लेकिन अब हमें तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि वो अध्यात्म मार्ग का सबसे घटिया स्तर का उनका जो ज्ञान था और वो साधना थी जिसकी मानव को कति आवश्यकता नहीं है। हमें ज्ञान नहीं था जिस कारण से हम अभी तक इन नकली गुरुओं, नकली आचार्यों और शंकराचार्यों के उस लोक वेद को सत्य मानकर अपना जीवन नाश करते रहे। अनमोल मनुष्य जीवन को नष्ट करके हम खाली हाथ चले जाया करते थे। अब वो परमात्मा स्वयं आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। और पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमुखी पूजाएं करते हैं, मनमुखी साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है और न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है। और इन तीन पदार्थों के लिए, तीन वस्तुओं के लिए ही हम परमात्मा की भक्ति किया करते हैं। शास्त्र विधि अनुसार साधना कौन सी है, उसका प्रमाण कहाँ है, जिससे हम निर्णय कर सकें कि वो साधना कौन सी है और कहाँ प्रमाणित है और किन महापुरुषों ने वो साधना की जिनका मोक्ष हुआ हो और हम ये मानते हो कि सचमुच उन महापुरुषों का मोक्ष हुआ ही हुआ है। तो फिर हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो साधना मोक्षदायक है वो कौन सी है और मोक्ष के विपरीत है वो कौन सी है, शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, शास्त्र विरुद्ध कौन सी है। जब तक हमें स्वयं ये निर्णय नहीं होगा कि शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है और शास्त्र विरुद्ध कौन सी है, तो तब तक हम जो भी साधना कर रहे होते हैं उसी को सत्य मानते हैं। क्योंकि उसी समुदाय में जिसमें हम रह रहे होते हैं, चाहे हम किसी धर्म
अक्षेत्र में रह रहे हों या हम किसी संत गुरु के शिष्य बनकर अपनी भक्ति साधना कर रहे हों, तो वहाँ जितने भी आपको मिलते हैं, अनुयायी मिलते हैं, धर्म के अनुयायी मिलते हैं या उस संत जिसके आप अनुयायी शिष्य बने हो उसके जो अनुयायी मिलते हैं, वो सभी वही साधना कर रहे हैं और सभी सेट हो जाते हैं कि यही ठीक है, क्योंकि सभी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये निर्णय करेंगे कि सद्ग्रंथ किसे कहते हैं। वो सद्ग्रंथ कौन से हैं जिनको हम आधार मानकर अपनी भक्ति करें और निर्णय करें। पुण्यात्माओं, अपने हिंदू धर्म के अंदर जो महत्वपूर्ण और सद्ग्रंथ माने जाते हैं यथार्थ ज्ञान युक्त, सबसे पहले पवित्र चारों वेदों का नाम आता है और फिर उससे भी बढ़कर विशेषकर हिंदू समाज के अंदर श्रीमद् भगवत गीता वेदों से भी 1 नंबर पर मानी जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि चारों वेदों वाला ज्ञान और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर संक्षिप्त करके सरल करके बताया गया है। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आते हैं पुराण और उपनिषद। पुराण क्या है, उपनिषद क्या है और वेद और श्रीमद् भगवत गीता क्या है, ये हमने समझना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, ये मोक्ष मार्ग है। ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। मानव को अभी इसकी कीमत का ज्ञान नहीं है, केवल सुनते सुनते हैं कि मानुष जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बड़ा सुदुर्लभ है और इसको ऐसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तत्व ज्ञान से आपको वास्तविकता का पता चलेगा कि सचमुच ये कितनी कीमत है इसकी। और जिस समय आप इस तत्व ज्ञान के आधार से मनुष्य जीवन की कीमत को समझोगे, जिस प्रकार अब भारत का या पूरे विश्व का बच्चा ये चाहता है और सभी समाज भी चाहता है कि बच्चे बेटे और बेटियां सभी शिक्षा ग्रहण करें और कितना ही पैसा हमारा लगे ये शिक्षित हों। और कितनी महंगी शिक्षा हो चुकी है, हम फिर भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये सोचता है कि अपने बच्चों को पढ़ाऊं ताकि इनका जीवन सफल हो। आप देख रहे हैं, आपके समक्ष है। और दास ने वो जमाना देखा है जिसमें इस पढ़ाई की कोई कीमत नहीं थी, वैल्यू नहीं थी। और घर से धक्के तो पकड़ टीचर लाया करते छोटे बालकों को, उनके घर वालों को समझा बुझा के। तो वो समय भी देखा था, क्योंकि उस समय इस शिक्षा की महिमा का, शिक्षा के गुण का ज्ञान नहीं था। और फिर इस जो भौतिकवाद में ज्ञान हुआ, अब पता चला कि बच्चा शिक्षित हुआ, बड़ा अधिकारी बन गया या कोई कर्मचारी बन गया, उसका ठीक गुजारा हो गया। तो सभी ने स्पीड पकड़ दी और सभी शिक्षित हुए। अब परमात्मा की लीला को आप धीरे धीरे समझोगे। ये सारी लीला करी कबीर भगवान ने, इस परमेश्वर ने, कि एक बार मेरे बच्चे अक्षर ज्ञान युक्त हो जा। और आप देख रहे हैं, क्योंकि दास का तो इस मार्ग में सारा विचार इधर रहता है। सन 1994 में दास को दीक्षा देने का आदेश प्राप्त हुआ था पूज्य गुरुदेव जी से। तब तक ये कोई मीडिया विशेष नहीं था, ऑडियो कैसेट होती थी, बस यहीं तक सीमित थे। अब देखते ही देखते कमाल कर दिया, कितने अच्छे इलेक्ट्रॉनिक चैनल बन गए, मोबाइल बन गए कितनी अच्छी क्वालिटी के, जिसमें चिप डाल लो, 100 घंटे का सत्संग, 50 घंटे की फिल्म,
परमात्मा की सीडी यानी सत्संग की। देखो कहीं बैठ के डीवीडी बन गई, सीडी बन गई, सीडी प्लेयर बनवा दिए दाता ने। तो पुण्यात्माओं, जो दास कहना चाह रहा है कि आपने जिस प्रकार शिक्षा में अपना समर्पण किया, बच्चों को फ्री भी छोड़ दिया, 15-20 वर्ष के बच्चे तुम पढ़ो और खूब धन भी लगाते हो और समय भी पूरा देते हो, किस लिए? एक 2 रोटी के लिए। और जितने बच्चे प्रतिशत वो फिर वही काम करेंगे जो हमारे दादे परदादे परंपरागत करते आ रहे थे। अब इसका फायदा हमें ये हुआ कि हम शिक्षित कर दिए दाता ने, और अब शिक्षित हुए तो भगवान पहचानेंगे। तो इसी प्रकार जब आपको इस परमात्मा की भक्ति और मोक्ष की कीमत का पता चलेगा, आप सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आज वर्ल्ड के कोई बालक नहीं है, आप सभी का एकदम ऐसा यू टर्न होगा। अब आप भक्ति की तरफ, परमात्मा की तरफ, बच्चा बच्चा भक्ति करेगा, सबके हाथ में माला होगी, जेब में मोबाइल होगा तो परमात्मा की चर्चा ही चलेगी। ये बकवाद बंद हो जाएंगी जो जिनके लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो दास प्रार्थना ये करना चाहता है कि आप जी, दास जो आपको गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज बता रहा है, प्रभु दत्त परमेश्वर ने अपने मुख कमल से जो तत्व ज्ञान बोला है, वो तत्व ज्ञान अभी तक छुपा हुआ था। परमात्मा का आदेश था। जिन महापुरुषों को परमात्मा ने अपने गवाह बनाया, साक्षात्कार किया, जिन महापुरुषों ने परमेश्वर का सचखंड देखा, जहाँ हम रहा करते थे, जहाँ से आत्मा सारी की सारी जहाँ से आई है, जहाँ हम कितने सुखी थे, ना मृत्यु थी ना वृद्धावस्था थी, युवा शरीर रहता था, किसी चीज का अभाव नहीं था, कोई गर्मी और सर्दी वहाँ नहीं थी, बहुत सुंदर वातावरण है। तो हम वहाँ रहा करते और उस सुख को हम छोड़कर यहाँ अगर काल ने हमारी बुद्धि इतनी जकड़ दी कि सब कुछ भुला दिया। हमने पिछले जन्म का नहीं पता हम कहाँ थे कैसे थे, ऐसी मिट्टी डाल देता हमारी बुद्धि के ऊपर। ये परमेश्वर ने आकर के हमें बताया कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप इतना कष्ट उठा रहे हो, आप सारा जीवन एक इस भौतिक सुख को प्राप्ति के लिए, संपत्ति संतान की व्यवस्था करने के लिए सारा जीवन डिवोट कर देते हो, और जब आप संसार छोड़कर जाते हो आपके साथ कुछ नहीं जाता, केवल पूरे जीवन में किए हुए पुण्य और पाप आपके साथ होते हैं। तो पुण्यात्माओं, दास आपको ये बताना चाहता है, सतर्क करना चाहता है कि दास जो आपको ज्ञान सुना रहा है, इसको बहुत ही सावधानी से सुनो और विशेष कसक से सुनो, क्योंकि जैसे बच्चा टीचर के पास पढ़ने जाता है, ट्यूशन भी लगवाता है, क्लास में भी अपना जो शिक्षा दी जाती है उसको भी ग्रहण करता है, और 1 वर्ष लगा रहता है जब जाकर उस सिलेबस को कवर कर पाता है, और फिर 20 वर्ष तक वो पढ़ कर 2 रोटी के निर्वाह के लिए उद्देश्य रखकर वो इतना कुछ समय व्यतीत करता है। और अब हम क्या उद्देश्य रखेंगे? परमात्मा प्राप्ति, भगवान की भक्ति और शिष्टाचार, नेक नीति से रहना। जैसे हम रिश्वत वगैरह, जैसे कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, कोई 2 के 20 बनाता है, कोई चोरी करता है, तो जब हमें ज्ञान होगा कि ये हम अपने संस्कार खराब कर रहे हैं और मिलना मिलाना वही है जो किस्मत में लिखा हुआ है, इससे ना अधिक हो सकता ना कम हो सकता। यदि हम 2-5 करके कोई 2-4 लाख रुपये की तो मार लिया, हाथ दाव लगा लिया अपनी नकली सूझबूझते, तो फिर ऐसा झटका लगेगा मनमाने कोई चोरी हो जाए
या कोई बालक बीमार हो जा, 2-3 लाख रुपये भी लग जाए और बच्चा भी मर जाता है, तो वो पैसा तो रहा नहीं, वो पाप कर्म ज्यों के त्यों रह गए जो उस पैसे को कमाने के लिए वो तगड़मबाजी करी थी। तो जिसमें आपको ये पता चलेगा, और ये 101% सत्य है, गॉड गिवन ज्ञान है। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक पाई पाई का हिसाब है उस सच्चे दरबार में, क्योंकि आपने वो जगह देखी नहीं, देखी है तो आपका याद नहीं। और परमात्मा का भेजा हुआ संत, उस मालिक का दास, उस परमेश्वर का कृपा पात्र, उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को ही आप तक पहुंचाता है। अपनी तरफ से वो कुछ मिलावट नहीं करता है, और वो ज्ञान ही आपको सुख देता है। वो परमात्मा का विधान होता है। उसको जानने के बाद फिर आप की ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि मैं जो बता रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती। तो वो क्या बताना चाहता है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो यहाँ 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कह रहा है कि मेरे इस ज्ञान को जो आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, और वो व्यक्ति उस तत्वब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। और वो व्यक्ति जो तत्वब्रह्म से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा मीन वृद्ध अवस्था के कष्ट से, और मरण माने मृत्यु, इस दीर्घ रोग के निवारण के लिए ही, इससे मोक्ष प्राप्ति के लिए, छुटकारा पाने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। तो वो व्यक्ति तत्वब्रह्म से परिचित है, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। उदाहरण के लिए एक सिंपल सा उदाहरण देता है दास। एक गुरु शिष्य चले जा रहे थे, रास्ते में एक तालाब से एक मछियारा मछलियां पकड़ रहा था और जाल में से भर भर के बाहर पटक रहा था। वो तड़प तड़प कर मर रही थी। उस शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, इस अपराधी व्यक्ति का क्या हर्ष होगा जो इतनी जीव हिंसा कर रहा है, ये जीमर, ये मछियारा। गुरुजी ने कहा कि बेटा समय आने पर जवाब दूंगा। चले गए। 5-10 वर्ष के बाद उन्होंने क्या देखा, एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचा रहा था और 2 वृक्षों के बीच में फंस गया, और झटकम पटकम होकर वो निकल तो गया, लेकिन सारी खाल छुल गई। वर्षा का मौसम था, उसके कीड़े पड़ गए और पूरे शरीर में कीड़े फैल गए, और वो पड़ा पड़ा चिंगाड़ मार रहा था, चिल्ला रहा था बुरी तरह। वो गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इस प्राणी ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसको ऐसे ये कीट खा रहे हैं? तब गुरुदेव ने कहा, बेटा, ये हाथी का बच्चा, ये वो मछियारा था जो मछलियां पकड़ रहा था उस दिन, और उनको पटक पटक कर मार रहा था। वो तड़फ तड़फ कर मर रही थी। अब ये मछलियां तो कीट बन गई, कीड़े, और ये वो मछियारा, ये हाथी का बच्चा बना हुआ है, ये अपना कर्म भोग रहा है। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर स्वयं आकर बताते हैं कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, उस दरगाह का तुमने वो स्थान नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो पुण्यात्माओं, ये सारा कुछ आपको समझा करके अब दास आपको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान सुनाना चाहता है।
अब प्रसंग चला था कि जो ऑथेंटिक सदग्रंथ हम मानते हैं, उन सदग्रंथों में कौन से शास्त्र हैं जिनको आधार मानकर साधना भक्ति की जानी चाहिए। उनमें से सबसे पहला जो ग्रंथ है, सदग्रंथ है, वो है जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली हुई उस वाणी में कही गई है। परमेश्वर स्वयं आता है अपने निज स्थान सतलोक से हमें ज्ञान देने के लिए, और वो एक लीला करता है कवियों की तरह पद्य भाग में, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो अपनी जानकारी यथार्थ अध्यात्म मार्ग देता है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं, उसको कबीर वाणी कहते हैं। तो सबसे पहला ग्रंथ है कबीर वाणी। वो तो ऑल इन रिस्पेक्ट, ऑल इन वन, वो तो सब कुछ है उसके अंदर, तो कोई भी शेष नहीं है। लेकिन उस अनमोल ग्रंथ को समझने के लिए कि उसमें जो लिखा है वो सत्य है और उन सदग्रंथों से मेल खाता है जिनको हम आज तक शिरोधार्य मानते रहे, तो कबीर परमेश्वर की कबीर वाणी तो यहाँ बहुत फैली हुई है। और कबीर पंथी जो कबीर साहिब के अनुयायी हैं वो कम नहीं है, लगभग 15-20 करोड़ हैं भारतवर्ष में। लेकिन वो परमात्मा के उस ज्ञान को समझ नहीं पा रहे। जैसे 80-90 करोड़ हिंदू हैं और हिंदू धर्म की जो शुभ पुण्य आत्माएं हैं अपने सदग्रंथ यानी चारों वेदों को, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता को, पवित्र चारों वेदों को, पवित्र पुराणों को सत्य मानते हैं और सब उस पर आधारित हैं। और दास ने आपके रूबरू कर दिया कि आज तक हिंदू धर्म के अनुयायियों को अपने इन सदग्रंथों के बारे में कै खे का पता नहीं। ठीक यही दशा समझो कबीर पंथियों की। उनको उन अपने ही सदग्रंथ जिसके वो कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक के ढोल पीटते हैं, उनमें से शब्द सुनाते हैं, कथाएं सुनाते हैं। पूरे कबीर पंथ ने कै खे का पता नहीं परमेश्वर के बारे में, उस वाणी के बारे में। अपने आत्मा आज किसी को बहकाया नहीं जा सकता। कोई न सोचा रामपाल अपनी डींग मारे है, इब डींग चले को नहीं, इब तो सच्चाई चलेगी और रूबरू की जाएगी, तब आपको विश्वास होगा हुई रामपाल। तब आपको विश्वास होगा कि हुई रामपाल। कौन है ये रामपाल? जैसे परमात्मा आए थे, उसको एक धानक जुलाहा और एक गरीब आदमी समझ के कवि गीत गाता फिरे, ऐसे बकवास करके उसको रिजेक्ट कर दिया था। वो समय चला गया। हमारे विरोधियों ने ये सारी चाल ली अपनी कि रामपाल तो क्या जाने संस्कृत के बारे में, हिंदी भी ना पढ़नी आती, सब कुछ पढ़ कर दर दिया, चारों वेद पढ़ कर सुना दिए, गीता सुन दिखा दी तुम्हारे सामने यथार्थ अनुवाद करके, और सभी पुराणों का निष्कर्ष निकाल दिया, कुरान शरीफ को आपके रूबरू कर दिया, उसमें वास्तविकता क्या है और वो कहते क्या है उसके अनुयायी, और पवित्र बाइबल को आपके सामने रूबरू कर दिया। बाइबल क्या कहता है? परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और पूरा ईसाई धर्म कहता है गॉड इज फॉर्मलेस। तो खाक पड़ा उन्होंने सदग्रंथों को, क्या समझा उन महापुरुषों की वाणी को, इस ज्ञान को। इस दास पर रजा हुई, और दास इसलिए कहता है क्योंकि परमात्मा स्वयं आए थे। उन्होंने भी बीच बीच में अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ी। हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालक धनी, हमरा नाम कबीर। अब परमात्मा को कोई जानता ही नहीं था, तो इसलिए उन्होंने अपनी महिमा आप बतानी पड़ी।
ए रामानंद राम हम 52 नरसंगे, गरीबदास कली कली हम ही सर्वंगे, सर्वव्यापक हम ही हैं। और ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसू में अवगत सत कबीरे। तो परमात्मा ने अपनी महिमा आप पर बतानी पड़ी, इसलिए दास भी ये रह कर कह रहा है कि इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। और यदि कोई इस दास से प्राप्त ज्ञान और इस मंत्रों को स्वयं आगे प्रचार करता तो अच्छी बात है, लेकिन स्वयं वो संत बनकर ये दान करने लग जाएगा, वो समाज का सबसे बड़ा शत्रु होगा और वो अब घने दिन चलेगा नहीं। तो दास आपको ये बताना चाहता है कि हमारे जो यथार्थ सद्ग्रंथ हैं, तो परमात्मा का जो कबीर वाणी है, कबीर बीजक है, कबीर सागर है और कबीर शब्दावली हैं, कबीर दोहे हैं परमात्मा के, ये तो एक नंबर का सद्ग्रंथ है। इसमें सभी 18 पुराण, 11 उपनिषद, 6 शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता और साथ में 4 वेद, इस सभी का समावेश है। लेकिन वो लैंग्वेज ऐसी है जो आम व्यक्ति समझ नहीं सका, क्योंकि अभी तक अध्यात्म मार्ग को जानने की चेष्टा उन्हीं लोगों ने की जो संस्कृत जानते थे, और वो व्याकरण को ही महत्व देते रहे। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सारा समाधान कर रखा है। कहते हैं जैसे कुंभ कुमार का ऊपर चित्र अनूप, वस्तुता मद है नहीं जैसे जल बिन कूप। कि परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि जैसे एक सुंदर घड़ा हो और उसके ऊपर बहुत अच्छी चित्रकारी कर रखी हो और उसमें जल हो नहीं, उसमें भर रखी हो खड़, और एक सिंपल सा घड़ा हो और उसके अंदर शीतल जल, स्वादिष्ट जल भरा हो। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं हमें कि तुम किसको पसंद करोगे? जिसमें जीवन दाता जल है, चाहे उस घड़े के ऊपर चित्रकारी बेसिक ना हो, सिंपल हो, पर शीतल जल हो और खूब सुंदर बढ़िया पानी भरा हो, तो के चाटे उस चित्रकारी के आले घड़े में जिसमें खड़ भर रखी हो। तो ये संस्कृत और शुद्ध हिंदी बोलने वाले इस जनता को अपने पीछे इसी आधार से लगाए हुए थे कि कबीर क्या जाने ज्ञान को, इसने बोलना भी नहीं आता, इसकी भाषा उठपटांग है। तो आज तक हम वो खड़ खाते रहे उस शुद्ध चित्रकारी घड़े वाली उन शुद्ध बोलनिया की। अब हमने पता चला कि इसमें अमृत भरा पड़ा है, जो हमारा जीवन दाता जल भरा पड़ा है इसे सिंपल से घड़े में, और आज हम सब तृप्त हो रहे हैं और जो खड़ खा रहे वो आज तक रो रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब प्रथम नंबर तो ये परमात्मा का ये तो अनमोल ज्ञान है, इसमें तो ऑल इन वन का करें वो है। अब हम चारों वेदों पर आधारित हैं, हिंदू धर्म के, विशेषकर हिंदू धर्म के अनुयायी, और श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित हैं कि ये ऑथेंटिक शास्त्र है, और 18 पुराणों पर। अब दास ये बताएगा कि सदग्रंथ कौन कौन से और किस सत्र के हैं, उपनिषद क्या है, पुराण क्या है, वेद क्या और गीता क्या है। अब जैसे सृष्टि रचना के अंदर आपको बहुत बार सुनाया है, अब भी थोड़ा सा हिंट देंगे। जिस समय हम अपनी गलती के कारण इस काल के साथ आ गए, और जब हम वहां से चले, परमात्मा ने एक संकेत किया था कि बच्चों तुम जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सार नाम बताता हूं, मूल मंत्र बताता हूं। इस मूल मंत्र को तुम याद रखना, फिर मैं तुम्हें शीघ्र वहां से छुड़वा लाऊंगा। यदि तुम दुखी हो तो इस मूल मंत्र को, मूल नाम को, मूल ज्ञान को
और इस सार नाम को याद रखना। अब हमने कहा जी ठीक है। तब तो हमारा चा चढ़ रहा था ये आने का, बहुत जबरदस्त उमंग उठ रही थी। अब यहाँ ते इसने ऐसे पत्थर डाल दिया हमारी बुद्धि पर, हमें ये नहीं पता, 2-3 वर्ष के बाद ही भूल लेते हैं पिछला हमने क्या किया था। तो उसको याद दिलाने के लिए स्वयं परमेश्वर आए। उस परमेश्वर ने दया बख्शी हमारे ऊपर। कबीर परमात्मा जी ने इस ज्योत निरंजन सरपुरुष जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसके अंतःकरण में अपना ज्ञान फीड कर दिया, फैक्स कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में एक फिल्म की फिल्म फैक्स हो जाती है, दूसरे डाउनलोड हो जाती है, ऐसे डाउनलोड कर दिया और उसमें समय भर दिया। इतने समय के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली इसके शरीर से बाहर आ जाएंगे। तो समय आने पर इस ज्योत निरंजन के श्वासों के माध्यम से ये चारों वेद निकले और एक अच्छी ट्रे के ऊपर ये विराजमान हो गए। ये पहले पूरा एक ही ग्रंथ था। तो इस काल भगवान ने देखा कि इसमें क्या लिखा मैं पढ़ूं। अब इसने पहले उस ज्ञान को पढ़ा कि परमात्मा की जानकारी है। जिसमें परमात्मा की विशेष जानकारी थी वो पोर्शन खत्म कर दिया और भगवान के डर से इसने ये 4 वेद रख लिए, जिसका बाद में इनको 4 वेदों में विभाजित कर दिया गया। और जो मूल ज्ञान था, जो विशेष उसके अंदर डिस्क्रिप्शन था परमात्मा की महिमा का, इसने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, दबा दिया। उस अक्षति की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर को स्वयं आना पड़ता, ये ज्ञान आपको देने के लिए। चारों वेदों का ज्ञान इनकम्प्लीट है, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान इनकम्प्लीट है और पुराणों का ज्ञान तो इनकम्प्लीट है ही है, क्योंकि वो तो उसका ज्ञान दाता ही अन्य है। तो चारों वेद गॉड गिवन हैं, परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दिए गए ग्रंथ हैं। उनमें से भले ही कुछ अंश निकाल दिया गया हो, फिर भी उस परमात्मा की महिमा बहुत सारी है। लेकिन वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे मोक्ष हो सकता है, ना ही श्रीमद् भगवद गीता में। इन वेदों में ज्ञान परमात्मा की महिमा का कलम तोड़ है। और परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को ये ज्ञान समझाया था, सतलोक दिखाया था। उससे पहले वो धर्मदास जी श्री विष्णु जी का कट्टर उपासक था। जैसे हम हिंदू धर्म के अंदर जन्मे सभी प्राणी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी को, श्री शंकर जी को, विष्णु जी को के भी हम अगर इष्ट मानते थे तो शंकर जी को समांतर आदर देते थे और उनका भी एक आधा मंत्र साथ जपया करते थे। ऐसे ही वो था। जब उसकी बुद्धि मालिक ने सेट की, सचखंड लेकर गए सतलोक में, फिर उसको वापस छोड़ा, तब उसको पता चला कि सचमुच परमात्मा तो कोई और है और हम ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा मानते थे। और हमारे धर्मगुरु ये कहा करते कि वेदों में ये तीनों देवता सुप्रीम पावर है, इनकी कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, पुराणों में ऐसा ही है। और गीता का भी रेफरेंस देकर श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर बताया करते थे। तो धर्मदास जी ने कहा कि हे भगवान, ये तो मैंने आंखों देख, धर्मदास जी ने कहा कि हे भगवान, मैंने तो आंखों देख लिया आपको, आप ही भगवान और कोई भगवान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश पावर नहीं, सुप्रीम पावर नहीं है, परमात्मा नहीं है, ये तो अक्षत्रिय विभागीय अधिकारी हैं। हे परमात्मा, फिर तो ये वेद और कतेब पुराण और ये सब झूठे हैं। परमात्मा ने कहा वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो इनको समझे नहीं। झूठे तो वो हैं जो इनको समझ नहीं सके। ये बिल्कुल 1 नंबर का ज्ञान है इनके अंदर, वेद और कतेबों में। और फिर परमेश्वर ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं।
परमात्मा ने कहा था ये चारों बेर मेरी महिमा का गुणगान करते। कबीर देव, कबीर देव, कबीर साहब, इसमें सैकड़ों स्थान पर, हजारों स्थानों पर लिखा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, ये शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जिन्होंने इन वेदों और किताबों को, पुराणों को समझा नहीं, वो लोग नकली थे, झूठे थे, उन्हें ज्ञान नहीं था। वेद किताब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। अब जो दास आपको आज निर्णय करने जा रहा है कि कौन से ग्रंथ हैं जिनको हम शास्त्र माने कि उनके अनुसार साधना करने से मोक्ष होगा, वो शास्त्र अनुकूल साधना है। इनमें से परमात्मा की वाणी तो है ही, उसको तो हम बाद में लेंगे, पहले इन वेद और गीता को और इन पुराणों को लेते हैं। क्योंकि आज पूरा मानव, हिंदू समाज इन्हीं सदग्रंथों पर आधारित है। और जब उनको ये ज्ञान होगा कि ये सदग्रंथ क्या बता रहे, और फिर उसको रूबरू किया जाएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताई थी वही बातें अपनी सिंपल। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ये सुनना, ये आपको बहुत दृढ़ करेंगे। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा जी ओम प्रकाश जी है। कहाँ से आए हैं जी आप? मैं महेंद्रगढ़ जिला से। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं उससे पहले ये जो राधा स्वामी, जितना भी डेरा सच्चा सौदा, रूहानी सत्संग केंद्र, राधा स्वामी, सभी में जाया करता था जी। मैं तो कौन से संत से आप जुड़े हुए थे? किस संत से आपने नाम उपदेश लिया था? संतों के पास गया था मैं। क्या भक्ति करते थे आप? मैं भक्ति जी देवी देवताओं को मानता था। रोज ये जागरण वगैरह होते थे कि नहीं, जागरण जो रात को, उन जागरणों में जाता था, छठी छुट्टियों की रातों में। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? आज मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आया कि पहले कि मैं शराब पीता था। पहले शराब पीता था, बहुत कुछ ये जो सन्यासियों के पास रहता था, गांजा, सुल्फा, आइटम शटम, बहुत ज़्यादा बीड़ी, इसलिए परिवार मुझसे बहुत तंग था, समाज भी बहुत तंग था, रिश्तेदार भी बहुत तंग थे और मेरे को मारते पीटते थे। मैं गलियों में पड़ा रहता था, मुझे कोई ठाणे वाला भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से परमात्मा की दया से जिया हूँ। और मैं ये राधा स्वामी वालों की बहुत सी पुस्तकें पढ़ी, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं मिला। एक बार मैं दिल्ली गया था कृपाल रूहानी सत्संग के अंदर, तो बाहर गेट के ऊपर आए और वहाँ बीड़ी पिल्ले, फिर अंदर घुस जाएं आश्रम के अंदर। मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आया कि पहले कोई पुस्तक पढ़ी थी, एक अनुराग सागर, उसमें लिखा था कि भाई तत्वदर्शी संत से ही नाम लेना चाहिए। अब मैं तत्वदर्शी संत की ही खोज के अंदर था, इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। तो कैसे लगा आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत हैं? ऐसे लगा कि मैंने पुस्तक पढ़ी थी जी। तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम उपदेश लिया तो आपको क्या लाभ मिला? मेरे को ये लाभ हुआ कि मेरी बीड़ी छूट गई, शराब छूट गई। तो भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो गीता है, जो गीता का जो उपदेश है, इसने अब सार खोला है और इसके मुकाबले में कोई महात्मा नहीं है जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्ते। सत्संग। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? रमेश दास जी। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं नासिक पीपलगांव से आया हूँ। सर, क्या काम करते हैं? मैं केबल ऑपरेटर हूँ। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं सभी देवताओं की पूजा करता था। जहाँ मंदिर था, राम का पूजा करता था, श्री राम की, श्री कृष्ण जी की, गणपति जी की। जहाँ मंदिर था, जहाँ जाता वह भक्ति करता था। मगर मैंने गुरु नहीं बना लिए थे। मैं परेशान था कि मैं जहाँ जाता था वहाँ से परेशान था कि सब लोग जाके देखता था कि वहाँ पे पैसे के भूखे थे और मुझे बहुत कोई लाभ नहीं मिलता था। मैं वहाँ ढूंढता था। मैं हमारे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, बहुत सारे संत हैं, सभी मैं जाके गया। वहाँ से हमारे नज़दीक नासिक में गोदावरी है, यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर का जो बड़ा मंदिर है वहाँ पे वे जाके देख लिया। यहाँ से आळंदी वे संत ज्ञानेश्वर की समाधि वहाँ पे जाके लिया। वहाँ पे वे हमने संत ज्ञानेश्वरी का पारायण किया, खुद हमने भगवद गीता के भी पारायण किया। कुछ लाभ नहीं मिलता था, बहुत परेशान थे हम कि भगवान कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलता है। ऐसे ही हम भटकते रहते थे। तो ऐसे भी हमारे एक दिन हमारी मुलाकात हमारे जो मित्र थे, वो जो अमरीश नेरकर, वहाँ से वो हमारे गुरु बन गए थे। तो गुरु बनने के बाद उसने हमें एक मंत्र दिया था
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो हम उसका जाप करते थे। तो जाप करने से हम ध्यान लगाते थे, ध्यान लगाने के बाद हमें बहुत शांति मिलती थी। बाद में आँख खुलने के बाद हमें कुछ नहीं मिलता था। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? पूर्व संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हम। जो आस्था चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता था और वो सत्संग हम देखते थे, तो कुछ समझ में नहीं आता था। तो हमने वो सब उसको रिकॉर्डिंग की और उसको दिन भर हमारे जो दोस्त थे वो हम देखते रहते थे। तो वो बोले हो कुछ अलग है, हम कुछ अलग भक्ति कर रहे, हम ये गुरुजी जो बता रहे हो अलग भक्ति कर रहे था। हमें इस पे विश्वास नहीं था। तो गुरुजी जो बताते वेद, जो गीता, जो पुराण, वो हम देखते थे, हम सब वो लेके आए। इसमें जो लिखा था वही हमने देखा। तो हमें लगा हम बहुत गलत भक्ति कर रहे हैं और गलत जगह पे गलत राह पर चल रहे। ये तो बहुत कुछ अलग है। जो हमारे जो दोस्त थे अमरीश नेरकर बोले हम एक बार गुरुजी से मिलेंगे, पता चलेंगे। बाद में गुरुजी पुणे में आ गए और हम वहाँ पे वो चले गए। वहाँ से चलने के बाद उसने बोला कि आज से जो भी कुछ हम पूजा कर रहे थे वो सब बंद कर दो और जो गुरुजी ने बताया है वही हम भक्ति करेंगे। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे भक्ति करेंगे, क्या होता है क्या नहीं। तो एक बार नासिक में 2004 में गुरुजी नासिक में आ गए, तो हम वहाँ पे चले गए। वहाँ चलने के बाद हमने पूरा 3 दिन का सत्संग सुना और वहाँ से हमने नाम लिया। तो हमारा पूरा परिवार था इसमें जुड़ गया। वहाँ से हम 2004 में पूरा परिवार ने हमने नाम ले लिया। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? 2004 से हमें इतना लाभ मिला, लाभ तो इतने मिले कि जब से हमने नाम लेने के बाद हमारे घर में इतने सुख हो गए। तो हमें कभी ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा है कि हम छोटे से फैमिली से, हमारा खेती है, अंगूर का खेती पिकाते हम। तो खेती भी हमारी बहुत छोटी है, मगर छोटे खेती से अंगूर से हम बहुत सारा पैसा कमा लेते। 2-2, 3-3, 4 लाख रुपए हम हर साल कमा लेते। आजू बाजू के लोग बोलते हैं कि आप इतना पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से आते हैं। तो सब लोग बोलते, आजू बाजू के लोग हम लोगों को बोलते हैं कि हमने गुरु बना लिए। वो गुरु पूर्ण संत है, वो शास्त्र के वहाँ से नाम देते और पूर्ण संत है। वहाँ से आप अगर नाम लेंगे तो आपकी भी ऐसी प्रगति हो जाएंगी। तो सब बोलते नहीं, हे तुम बोलते हो गलत बोलते, सब भगवान को छोड़ना पड़ता है, ये धर्म बदलने का बोलता है। ऐसा हमें बहुत परेशानी हो गई। हम उसमें डटते रहे, नाम गुरुजी का नाम हम जापते रहेंगे। आज तक हमें कोई परेशानी हुई नहीं। लाभ तो हर पूछो मत, बहुत लाभ हो गए। गुरुजी हो लोग हम उनको बताते कि हमारी जो गुरुजी ना वो धर्म बदलते ना बदलने को कहते, जो भगवान है उन्हीं को पूजा करने को कहते। जैसा उनका मंत्र दिया हुआ है, जो शास्त्रों में है, जो वेदों में है, गीता में है, वो मंत्र हमें देते थे। वो मंत्र से हमें लाभ मिलता था। ना कोई धर्म बदलना है, ना कोई क्रिश्चियन बनाना, ना मुसलमान बनाना, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा ही वो मंत्र देते हैं कि जो हम उसका जाप करके हमें बहुत उसका लाभ मिलता था। और ऐसे करते करते आज हमारे पीपल गांव में बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए। वो बोलते आप कहाँ जाते हैं, हमें वहाँ पे आने का है। हम बोलते वहाँ पे आ जाओ, सत्संग सुनो, हमारे गुरुजी जो कुछ नाम देते उसकी भक्ति करो और आपकी भी बहुत प्रगति हो जाएगी, आपको भी बहुत लाभ हो जाएगा इसमें से। तो आज हमने पीपल गांव से बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए और हमें बहुत खुशी होती है कि रामपाल जी महाराज की कृपा से हम इतने सारे सुख दिए कि हम उसको बयान भी नहीं कर सकते। आज हमारे पास 1-2, 3-3 गाड़ियाँ हैं, हम 2 भाई हैं, हमारा परिवार छोटा सा है, मगर सब खुश है। आज कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। हम आजू बाजू के लोग हमें देखते हैं कि ये जाते हैं हरियाणा में और वहाँ पे 8 दिन 3 दिन वहाँ पे रह के सत्संग सुनने के बाद वहाँ पे आते हैं। वो बहुत कूल भी रहते हैं। वो आने के बाद उनकी बहुत और भी प्रगति हो जाती है। तो देख के बोलते हैं अब नेम के वहाँ पे जाके क्या करते थे। हमने सुना है कि वहाँ पे जाने के बाद लोग कहते हैं कि टीवी पे देखा है कि ऐसा हुआ तैसा हुआ। एक बार कोरोता कांड में ऐसा हुआ कि आसाराम जी बापू के मासिक में लेख लिखा हुआ था, तो हमारे घर में आके वो पुस्तक फेंक दिए, देखो तुम्हारे गुरुजी के बारे में क्या क्या लिखा है, वो सब सच है। हम बोले ये सब गलत है, वो ऐसा कुछ नहीं है। हम वहाँ पे थे कोरोता कांड में, ये सब झूठ है, हमारे गुरुजी को फंसाया गया है। ये सब आजू बाजू के लोगों ने मिलके वहाँ पे
फंसा दिया है, तो हम उनको बोलते थे। मगर आज धीरे धीरे हम पुस्तकों की सेवा करते, घर पर भी जाके बताते हैं कि देखो ये हमारा ज्ञान गंगा पुस्तक है, इनमें से दिया हुआ है, सब देवताओं की यही पूजा करते, ना किसी धर्म को छोड़ना है, ना किसी भगवान को छोड़ना है, उसको बस उसकी पूजा करना है, उसको विधि करना है, उसकी भक्ति करना है, ना कोई उसको छोड़ना है, ना कोई उसको फेंक देना है। तो वही हम वो बताते हैं उनको। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिला। पहले आपका जीवन बहुत ही दुखी था, कष्ट में था, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको यथार्थ भक्ति मिली। उस भक्ति से आपको मुक्ति भी मिल सकती है, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई है। तो भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप नकली गुरु में फंसे हुए, उनके पास कुछ ज्ञान नहीं है, ना कोई वो खुद, उनको भी खुद ज्ञान नहीं है और उनको भी कुछ भक्तों को ज्ञान देते हैं, वो सब पैसे के भूखेले, वो आपको फंसा रहे और आपका जीवन व्यर्थ पे जा रहा है। और आप यहाँ पे आइए बरवाला हिसार में आश्रम में, सतलोक आश्रम में, और आपका कल्याण करवाइए। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।